हाय एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, नए दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं, जो मुझे अनुभव होता मैं वो आप लोगों से साझा करती हूँ। और आज मैं अपने द्वारा किए गए नए अनुभव को आप लोगों से साझा कर रही हूँ। और ये देखो मेरी बेटी कितना हंस रही है। इन दोनों को मैंने काजल लगाया है, बिल्कुल जो है काले काले बन गए। तो चलो वीडियो में देरी ना करते हुए जो है आज का, कोई बात नहीं, आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। और आज का जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ वो मैं बना रही हूँ कि जो हमारे घर में स्त्री पुरुष होते हैं, वुमेन्स होते हैं, मेन होते हैं, उनका कर्तव्य क्या है और क्यों उनका कर्तव्य ऐसा होना चाहिए, जो मैंने पर्सनल अनुभव किया है। जैसे कि हम सभी लोग जो हम मिडिल क्लास फैमिलीज़ होते हैं, जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर घरों में जो है महिलाएं जो है काम करती हैं और पुरुष जो है बाहर जो है जॉब वगैरह करते हैं। मतलब कई पीढ़ियों से हम लोगों को यही देखने को मिलता है और यही होता आ रहा है ना, और आज भी यही होता आ रहा है। तो कई घरों में हम लोगों के घरों में, कई घरों में ऐसा होता है कि जैसे माना हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हैं और वाइफ जो है घर में काम कर रही है। और अब वाइफ क्या करती है, बच्चे संभालती है, सुबह से बेचारी सुबह उठती है, सारा काम करती है और काम करने के बाद जो है सबकी सेवा करती है, बहुत ईमानदारी से काम करती है, बच्चों को पालती है, खाना बनाती है, अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाती, इतना व्यस्त रहती है, फिर भी जो है उसके कार्य का उसको वेतन नहीं मिलता है। और जबकि पुरुष जो है बाहर काम करते तो उनको क्या होता है, उनके जो भी कार्यशैली है उसका जो है वेतन मिलता है। लेकिन आज मैंने एक चीज़ अनुभव करी कि कई पुरुष जो है अपने आप को नहीं करो, ऐसा नहीं करो, कई पुरुष जो है अपने आप को ऐसा समझते हैं कि मतलब हम जॉब करके आ गए और अगर हम घर का कुछ कार्य करेंगे तो मतलब हम छोटे हो जाएंगे, कुछ हो जाएगा, ये हमारा काम नहीं है। और कहीं के तो पेरेंट्स भी ऐसा अपने लड़कों से कहते हैं कि नहीं, ये काम जो है बहू करेगी और जो है बेटा नहीं करेगा। ऐसा क्यों भाई? ऐसा कहाँ लिखा हुआ, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ, कौन से रामायण में लिखा है, कौन सी महाभारत में लिखा हुआ है? और पुराने ज़माने में तो बल्कि राजा महाराजा जी इतने ज़्यादा कार्य करते हैं। आज के लड़कों को देखो ज़रा, जॉब करते हैं और घर में हाथ नहीं बटाते, फिर भी जो है इतना कुछ सुना देते हैं ना। तो क्यों, मतलब मैं आप लोगों से भी ये एक राय जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा है तो क्यों है? आपने बेबी को रुला दिया बेटा। तो मतलब बेसिकली ये जो है एक रूढ़िवादी धारणा है, इसको हम एक धारणा बोलेंगे कि ये जो धारणा बनाई है वो किसने बनाई है। ये धारणा बेसिकली हमारे पूर्वजों ने सेट कर रखी है, हमारे समाज ने सेट कर रखी है और हमारे घर में जितने भी पेरेंट्स हैं उनने सेट कर रखी है कि जो घर की लड़की है उसका कर्तव्य है अपने घर को संभालना, शादी करना, अपने घर के कार्यों को करना और बच्चों को पालना। और जो पुरुष हैं उन्हें, उनका कर्तव्य है बाहर जॉब करना और कुछ कार्य ना करना। जबकि इसके अपोजिट भी होता है। कई बार देखा गया है कि कई घरों में जो पुरुष होते हैं बहुत महान होते हैं, वो जो है अपनी वाइफ का, अपनी पेरेंट्स का, अपने कलीग्स का जो है हाथ बटाते हैं और कभी ऐसा नहीं सोचते, उनकी सोच ऐसी कभी होती नहीं है कि मतलब ये जो कार्य है वो गृहिणियों का है। और वो सिर्फ क्यों बनता है, ये जो अलग अलग माहौल सेट होते हैं उसका मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। ये देखो, पहला रीज़न उसका ये है कि जो जिस प्रकार से हमारी परवरिश हुई है, जिस प्रकार से जो चीज़ हमको सिखाया गया है, वो चीज़ को लेकर हम हमेशा जो होते हैं बढ़ते हैं कि मतलब हमें कैसा माहौल दिया गया है, बचपन से हमें किस सोसाइटी में रखा गया है, कौन से सोसाइटी में जो है हम बड़े हुए, कौन सी सोसाइटी में हमारी जो परवरिश हुई है, कैसे हुई है। कई सोसाइटी ऐसी होती है कि सभी लोगों को अनुमोदित करती है इस चीज़ के लिए कि जो है घर में, पापा उधर है, घर में जो स्त्री पुरुष है वो बराबर है, उनको इक्वली दर्जा होना चाहिए, है ना। जैसे कि बच्चे पालने का, घर के कार्य करने का, खाना बनाने का, जब हस्बैंड को टाइम हो तो हस्बैंड करे, जब वाइफ को टाइम हो तो वाइफ करे, है ना। मेरा मानना ऐसा है और ऐसा होना चाहिए। इस रूढ़िवादी धारणा को हमें कोशिश करनी चाहिए ख़त्म करने की, क्योंकि
क्योंकि उधर है बेटा पापा वाले रूम में। क्योंकि अब जब सब कुछ बदल गया है तो इस रूढ़िवादी धारणा को ख़त्म करने के लिए हमें अपनी अपनी तरफ से जो है अग्रसर होना चाहिए। और जो आज के युवा है उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो है ये कर्तव्य सिर्फ महिलाओं का है, बच्चे पालने का, खाना बनाने का, सफाई करने का, घर के कार्य का। हाँ, मैं मानती हूँ कि पूर्वजों से ऐसा होता आया है, लेकिन अब समय बदल गया है और इस रूढ़िवादी धारणा को भी ख़त्म होना चाहिए और ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि आजकल की जो महिलाएं हैं वो किसी पुरुष से कम नहीं है, वो किसी का मोहताज नहीं है कि वो सिर्फ घर का कार्य करे, सिर्फ बच्चों को पाले और सिर्फ जो है घर में ही कैद होके रहे, है ना। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे भगवान जो हमें जन्म देने वाले हैं, उन्होंने क्या किया है, सबको ही इक्वली राइट्स दिए हैं इस दुनिया में लीव करने के लिए। और इस दुनिया में जो है जन्म दिया है तो उनको कर्म के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये धारणा की वजह से पुरुष या घर के जो पुरुष या सोसाइटी हम लोगों का जो है कर्म को जो है इक्वली वो कर सकते हैं ना। तो बेसिकली एक रूढ़िवादी धारणा है और इस रूढ़िवादी धारणा को जो है ख़त्म करने में जो है हम लोगों को सहयोग देना चाहिए। हमारे घर परिवार, पेरेंट्स जो भी हैं, सहयोग देना चाहिए। ख़ास तौर पर इन लॉज को जो है सहयोग देना चाहिए, क्योंकि इन लॉज को लगता है कि जो घर की बहू है वो ही सारा काम करेगी, बाकी तो जो है मेरा लड़का तो नौकरी करता है, मेरा लड़का क्यों करेगा। बट इन लॉज को समझना चाहिए कि जब वो भी एक बहू थी तो उनका भी मन था कि मेरी कोई सहायता करे, है ना। तो बस आज का मेरा अनुभव ये था। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी वीडियो के द्वारा कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर मेरी वीडियो के द्वारा आपको कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले और मैं एक और कदम आगे बढ़ सकूं। बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे कल एक और नई वीडियो में, नई दिन की शुरुआत के साथ, सूरज की नई किरण के साथ और नए अनुभव के साथ।